आजा बच्चों, आज से हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल का एक एक थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करूँगा और इसको आप लोग एक एक लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए PYQ सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जो भी अपना JEE मेंस का PYQ सीरीज है 2024, 2023, 2022 और जो यानी 2023 ईयर्स में जितने क्वेश्चन आप पूछे गए हैं वो सब मैं 1 बाय 1 आप लोगों के लिए कराऊंगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इस थ्योरी को मिस ना करें, एक एक थ्योरी को अच्छे से देखेंगे और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख के नोट्स भी बनाएंगे। यदि कहीं भी डाउट आता है तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला इंटीग्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना था, आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ना वो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बच्चे बोलते हैं जीरो, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। फिर आता है कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफ्रेंशिएशन आना जरूरी होता है, तो मैं बेसिक डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा और इसी की हेल्प से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो इसका भी जीरो होता है। पाई के क्या होता है सर, पाई भी कांस्टेंट होता है, तो पाई का भी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ई का क्या होगा, ई का एक बच्चे बता रहा सर ई का डिफरेंशिएशन ई होता है। देखो बेटा, यहाँ पे x होगा तब ई होगा, यहाँ पे ई है ना तो ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। ई का जो वैल्यू होता है ना, ई का वैल्यू 2.71 के आसपास होता है और यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है ना 3.14 रेडियन होता है। और यदि डिग्री में लिखना चाहें आप, ठीक है ना, ये रेडियन में होता है और डिग्री में लिखना चाहें तो 180 डिग्री होता है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 होता है। अब कोई 1 को इंटीग्रेट करेगा ना, अब यहाँ से देखो मेन फार्मूला अपना स्टार्ट हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कोई बोले 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको x + c बताना है, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, आपका आंसर आना चाहिए x का डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन रिवर्स होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये तोड़ के आंसर देता है, ये उसको जोड़ के ये पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, 2 में डिफरेंशिएशन। जैसे x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं 2x का इंटीग्रेट करूँगा तो x² आना चाहिए। हाँ सर एक बार इंटीग्रेट करके दिखाइए x² आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे 2 पे ले लेते हैं, 2x को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इंटीग्रेट करते थे इसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर में क्या है, x के 2 को बाहर ले लेते हैं, x की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन को हटा देते हैं तो 1 ऐड करेंगे तो x²/2 और उसी पावर से डिवाइड मार के +c लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा x² + c। देखो यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x था तो 2x का इंटीग्रेशन x² हो गया, ठीक है ना। इसको कॉपी करिए, फिर मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला 2 हो गया, हम 3 फार्मूले ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n क्या होना चाहिए अपना। सर इसका डिफरेंशिएशन अपना होना चाहिए n आगे आना चाहिए और x⁴n-1 होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब देखो अब इंटीग्रेशन कोई बोलेगा ना x⁴n का इंटीग्रेशन बताओ, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, x⁴n का इंटीग्रेशन में इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो n+1 हो जाएगा और इसी से डिवाइड मार के +c लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर पे ले लेते हैं। यहाँ बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है। यदि d/dx लॉग में है यहाँ पे लिखूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। डन। तो यहाँ पे 1/x को कोई बोलेगा इंटीग्रेट करो तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले ढूंढोगे 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आपका आंसर आएगा सर log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x + c। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ।
1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस c। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं 5 नंबर पे ले लेते हैं हम लोग, 5 नंबर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अब बताओ e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर e के पावर x ही होता है। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन भी यही होना चाहिए। हाँ सर, e के पावर x का कोई इंटीग्रेशन पूछेगा ना तो वो यही होता है। यहाँ तक क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब 6 नंबर पे देखिए, ऊपर की 1-2 लाइट ऑन करेगा उधर से विकास, ये 2-4 लाइट ऑन कर। हाँ उधर इधर से ये देख 1-2 लाइट ऑन कर। बस छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कोई बोले आपसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बोले कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा प्लस सी। डन, यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर पे ले लेते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। और कोई बोले यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखो साइन एक्स का तो कायदे से कॉस होना चाहिए, बट ये माइनस जो है ना वो इधर चला आता है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। डन, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। चलिए इसको मैं इरेज करके अब यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट फार्मूला। ये सब फॉर्मूले हैं, ये यदि आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका इंटीग्रेशन में मेरा गारंटी है आपका इंटीग्रेशन कभी हिल डुल नहीं सकता है, ठीक है ना। और इसको आप नहीं करेंगे, ये सब फॉर्मूले नहीं लर्न करेंगे और लिंक नहीं लगाएंगे और आप चाहेंगे आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो जाए, अब गारंटेड आपका इंटीग्रेशन लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के लिंक करिए और कम से कम फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और लिंक करिए, रट्टा नहीं मारिए। रट्टे मारेंगे तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे फिर कुछ भी नहीं हो सकता। 7th हो गया। अब 8 नंबर पे ले लेते हैं। 8 नंबर पे कौन सा फॉर्मूला लो बताओ? अब बताओ यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d tan x अपॉन dx क्या होता है? सर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा ना वो tan x हो जाएगा। हाँ लर्न कर लीजिए इसको, ये रेसिप्रोकल होता है और लिंक से लर्न करोगे ना लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। ये बाहर हो गया स्क्रीन से, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ tan x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 9 नंबर पे। नेक्स्ट अब कॉट ले लेते हैं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बताओ कोई कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कायदे से क्या होना चाहिए? कॉट एक्स होना चाहिए। स्क्रीन से बाहर हो गया तो इसीलिए मैं इधर लिख देता हूँ। कॉट एक्स होना चाहिए, आगे माइनस लगा देते हैं, इधर प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करिए, तब तक मैं इधर लिखता हूँ। ये सब फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए फॉर्मूले को। और जितने फॉर्मूले हैं ना उनको आप लोग लिंक लगा के लर्न करिए, लिंक लगाइए फॉर्मूले में, क्योंकि लिंक लगाएंगे ना तो ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी हो जाएगा। और लिंक नहीं लगाएंगे ना तो आफ्टर सम टाइम आप भूल ही जाएंगे। तो उस चीज़ को लर्न करने के क्या मतलब है जो आफ्टर सम टाइम 10 दिन 20 दिन बाद 1 महीने बाद भूल ही जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को जो पढ़ाता हूँ ना तो मैं पूछता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो नहीं बता पाते हैं और इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं। तो अब बताओ जिसको डिफरेंशिएशन याद नहीं है और इंटीग्रेशन पढ़ रहा है उसको कैसे समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना यहाँ तक क्लियर। अब बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी सेक एक्स क्या होता है? डी सेक एक्स क्या होता है?
यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर क्या था, जो भी था यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। डी सेक एक्स मुझे लगता है ये 11 नंबर था, ठीक है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब एक बच्चे ने बोला सर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 ले लो या फॉर्मूला नंबर 11 ले लो। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, रट लीजिए, प्लस सी भी आएगा, हाँ सी भी लिखना होता है, हर ऑप्शन में सी लगा कर देगा आपको। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे यदि cos x को मैं इंटीग्रेट करूँ तो cos x को नहीं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा सर, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, ठीक है ना, cosec x इंटू कॉट एक्स। अब देखो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 12 नंबर पे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस को हटा देते हैं, cosec x इंटू कॉट एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो इसका आंसर ये cosec x हो जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो माइनस है ना वो इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसका लर्न करने का ट्रिक्स भी है, जो जो आउटपुट आ रहा है ना सी से स्टार्ट होते हैं आउटपुट, उनके आगे माइनस लगा दीजिए। यहाँ तक आई होप आप लोग को लर्न हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊँगा, और इस क्वेश्चन को यदि आप लोग करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूले बताएंगे, तो आप लोग कोशिश करिएगा उसको भी याद करें, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेता हूं, और इस क्वेश्चन को आप लोग इंटीग्रेट करके बताइए क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, इंटीग्रेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करिए आप लोग। सर इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, इन सबको क्या करेंगे सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसके पावर 1 है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, अभी आपने बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस सी लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे सेक एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, सबसे पहले सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद सेपरेट करिए, फिर फॉर्मूला बनेगा उसका आंसर लिख लीजिए। तो चलिए एक बच्चे ने बताया कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब सेपरेट करेंगे इसको तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसीलिए यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा। और ये सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, सेक एक्स टेन एक्स जो होता है ना वो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसीलिए यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग टेंशन ना लें, अभी कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड आने वाला है, उसके बाद आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे के क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप लोग ये जो भी अपना पुराना पद्धति है पढ़ाने का उससे आप लोग काम चलाएं, ये भी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है और मज़ा आता पढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको ले लेते हैं सर, इसको सेपरेट करिए और उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। तो चलिए सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 1 अपॉन
एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा। अब कैसे करेंगे सर, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को काट दीजिए, तो चलिए काट देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो एक्स क्या बचेगा यहाँ सर 1/x बचेगा, और सर इसको ऊपर ले लीजिए तो x की पावर -3। एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे सर x को ऊपर ले लीजिए, x पर -1 लिख लीजिए। बेटा ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है सर, log x का। यदि ऐसे आंसर मिल रहा है तो इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, यदि आपको आंसर नहीं मिलता है, यदि इसका पावर 1 के अलावा कुछ भी होगा तब इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर ले गया, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग log mod x लिखेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर mod x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा log के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और x लिखोगे यदि x निगेटिव हो जाएगी तो फिर log डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें 1 ऐड करिए, तो 1 ऐड करेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा, और इसी से डिवाइड कर दीजिए सर, और इसको और सिंप्लीफाई करिए। तो चलिए मैं ही आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, x पावर -2 हो जाएगा, और नीचे भी -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, ये +c हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको कॉपी करिए, मैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे करना, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे मैथ के ज्ञान को बढ़ाना है और IIT में चले जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना आप लोगों को। जो भी ज्ञान है इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है ना। और मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब कम फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चंस करना, और मैथ का मतलब ये दोनों मैं करवाता हूँ, इसीलिए मैथ का मतलब मुरारी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो x² + x + 1 दिया और नीचे √x दिया है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना सेपरेट करेंगे अगेन, और पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसको सेपरेट करेंगे तो x² √x लिखेंगे, और dx अलग अलग डायरेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे x/√x लिखेंगे, dx लिखेंगे, और +1/√x लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए सर इसको क्या करेंगे बताओ, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, माइनस करेंगे तो x की पावर 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 आएगा dx। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, पावर 1 के अलावा कुछ भी हो ऊपर ले जाएंगे, तो 1 के अलावा 1/2 है x का, तो ये -1/2 dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताएगा कोई सर, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर ये 5/2 आ जाएगा, और नीचे 5/2 हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर सर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, x की पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 हो जाएगा, +c। इसको ऊपर ले लेंगे, तो ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और x की पावर 5/2, ये हो जाएगा 2/3 सॉरी, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2, और यहाँ पे 2 पर चला जाएगा, x की पावर 1/2 +c हो जाएगा। इसको कॉपी करिए आप लोग। तब तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इंटीग्रेशन में जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा। इंटीग्रेशन में थ्योरी कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 ले लेते हैं, और 2e की पावर x + 1 ले लेते हैं। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप लोग बताना। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे और इसमें पावर में 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट करता हूँ सर, इसके में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, ये 5/2 हो जाएगा। और e के पावर x का क्या होता है सर, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो आंसर 1 के क्या होता है सर, 1 का x होता है +c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, sin x + cos x dx। इसका इंटीग्रेशन बताना है आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, sin x को अलग करेंगे, dx + cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sin x का इंटीग्रेशन आपने बताया है -cos x। मैंने ये भी बताया कि जिसके
आउटपुट में सी से जो फंक्शन स्टार्ट होता है वहाँ आप माइनस लगा देंगे। और cos x से क्या होता है सर sin x होता है प्लस सी। कॉपी करिए इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ इधर। जितना आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन में उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे मैथ के लेवल को बढ़ाना है और आईआईटी को क्रैक कर जाना है। इस थीम को आप लोग याद रखना है, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। यानी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना किससे, मैथ से, और किसी से नहीं, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आप मैथ से प्यार बढ़ाएंगे तो मैथ भी आपको आईआईटी में ले जाकर ही रखेगा, ठीक है ना। इतना गारंटेड है मैथ का। और यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं cosec x इंटू cosec x प्लस cot x। अब देखो बेटा क्वेश्चन सी करा रहा हूँ मैं, थ्योरी बहुत ही कम होता है। कैसे क्वेश्चन होता है इसको आपको फोकस करना है और इसको ऑब्जर्व करना है। यदि ऑब्जर्व करेंगे तो मैथ से धीरे धीरे आपको लगाव हो जाएगा। लगाव मीन्स प्यार हो जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली मैथ अच्छा लगने लगेगा और मैथ का क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मैथ के फॉर्मूले का लर्न करने का एक ही फंडा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करिए। यदि आप ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिक फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे मुझे फॉर्मूला याद हो जाए, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए इसको अंदर घुसा दें। हाँ सर, अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा सर, cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा cosec x इंटू cot x हो जाएगा, ठीक है ना, dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है। हाँ सर, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपने अभी बताया है, ये cot का डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस cot x हो जाएगा। सर इसका भी आपने बताया, ये cosec x का होता है तो माइनस cosec x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इसको कॉपी करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 1 माइनस साइन एक्स अपन cos स्क्वायर x है, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे सर, इसको भी सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन दिस और साइन अपॉन दिस, आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं सेपरेट एक बार। तो चलिए 1 अपॉन लिखते हैं cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। दूसरा लिखते हैं साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर लिखते ही बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा, सर ये तो tan का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें बच्चों बताओ सर, साइन अपन cos tan होता है और 1 अपन cos क्या होता है, sec होता है, तो इसको tan x इंटू sec x लिख लीजिए। अब ये देखते ही बच्चे खुशी के मारे झूम उठे, खुशी के मारे चिल्ला चिल्ला कूदने लगे। सर इसका तो sec x का tan x हो जाएगा और sec x tan x का क्या होगा बताओ, sec x हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों का जो आंसर आ रहा है आप लोगों को जुबान से वो मैं लिख देता हूँ। इसका बहुत से बच्चे बोल रहे हैं tan x और इसका बहुत से बच्चे बोल रहे हैं sec x। कैमरामैन तुम बताओ क्या ये आंसर सही है? कैमरामैन बोल रहा है हाँ सर सही है। ये बाहर हो गया बट कोई बात नहीं, tan x माइनस sec x ओनली c बाहर हुआ तो c आप खुद से लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है मैथ पढ़ने में? हाँ सर मज़ा आ रहा है। तो जोश से पढ़ो और साथ में पानी बोतल जो भी है खाने पीने का चीज़ लेकर रखो, और जब भी तुमको थोड़ा सा लगे वीडियो पॉज करो, आराम से खाओ, एनर्जी लाओ, फिर पढ़ाई करो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने की यही एक खूबसूरती है, ऑनलाइन पढ़ने की यही एक ब्यूटी है कि आप साथ में खाना वाना सब लेकर बैठ सकते हैं और दबा के खाना खाइए और दबा के मैथ पढ़िए, तब मैथ आपको आएगा, ठीक है। मैथ क्योंकि अब जो पढ़ाई होती है ना पूरा फुल सिस्टम के साथ पढ़िए, ठीक है। और वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। कहीं भी डाउट आए सीधे कमेंट करिए, किसी भी टॉपिक को डाउट में नहीं रखना है, कवर करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगाओगे ना आप लोग तो ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन 3 के पावर में लॉग, यहाँ पे ऐसे दे रखा है। इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे?
थोड़ी सी लॉग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना आप लोगों को तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है बेस में, यहाँ पे इसका पावर है लॉग और लॉग का ही बेस 3 है, तो ये कैंसिल हो जाता है, केवल x ही बचता है। और x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, हाँ सर x²/2 होता है। इसी तरह का देखो धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है और IIT में चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। इसी में थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देता हूँ अपने तरफ से, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और लॉग यहाँ पे 3x लिख देता हूँ। अब देखो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसको काट दीजिए 2x हो जाएगा। देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, जब ये 2 यहाँ पे जाएगा ना तभी कटेगा, नहीं यहाँ पे 1 होना चाहिए तभी कटेगा, ऐसे नहीं कटता है। तो चलिए मैं इधर लिखता हूँ और इसको काटता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा लॉग यहाँ पे 3 ये x² dx। अब ये कट जाएगा, अपने पास क्या आएगा सर x² आएगा। तो देखिए यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मेरा कैमरामैन भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा सर x³/3 लिखिए, सर x³/3 लिखिए। जब इसको पढ़ने का टाइम था तब पढ़ा नहीं, आज आप लोग को बता रहे हैं तो ये चिल्ला चिल्ला के आंसर बता रहा। चलिए कोई बात नहीं, कैमरामैन भी सीख रहा है, क्योंकि जब कैमरामैन के बच्चे होंगे ना तो उनको पढ़ाने में इसको थोड़ा सा आसानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कुछ नहीं, ये सब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है x dx इसका। अब देखो आपको पता ही यहाँ पे जो भी x होगा वो लॉ को डिफाइंड ही करेगा, तो डिफाइंड करेगा तो बेस सेम होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और 1 का इंटीग्रेशन तो कैमरामैन भी बताता है, आप लोग तो चैम्पियन हैं, आप लोग तो बता ही दोगे। कैमरामैन भी बताता है, क्योंकि कैमरामैन चैम्पियंस नहीं है, IITians नहीं है, आप लोग IITians हो। आजकल में IIT के निकालोगे और IIT में जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है जो थोड़ा सा आप क्लियर करोगे, इसी ज्ञान को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, नेक्स्ट टाइम आएगा आप लोग के लिए हलवा लाएगा हलवा। तो इसीलिए मैं अच्छा क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे क्या कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला है ना, इसीलिए 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें केवल फॉर्मूला है, ये ट्रिगो रूट ये सब देख के बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है बेटा, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, और मुरारी सर के साथ रहो, आपको डर खत्म हो जाएगा आपका। चलो 1 + cos 2θ क्या होता है, 1 + cos 2θ जब मैंने ट्रिगो पढ़ाया था उसमें बताया आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं याद नहीं है तो मैं यहाँ पर दोबारा बताता हूँ। 1 + cos 2θ होता है, मैं इसको इरेज करके दोबारा अच्छे से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। देखिए 1 + cos 2θ होता है 2 cos square θ, और 1 - cos 2θ क्या होता है सर ये 2 sin square θ होगा। हाँ यही होगा, ये फॉर्मूला लिख लेंगे ना और लर्न कर लेंगे एप्लीकेशन लगा के, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, अपना मेन काम इंटीग्रेशन है, ट्रिगो पढ़ना नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए ट्रिगो के ही फॉर्मूले लिख रहा हूँ, क्योंकि बिना ट्रिगो का इंटीग्रेशन अधूरा होता है। ठीक है, यही तो ज्ञान है जिसको धीरे धीरे बढ़ाना है, और जब एक दिन आप लोगों को पूरा ज्ञान बढ़ जाएगा और मैथ से आप लोगों को प्यार हो जाएगा तो IIT कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए यहाँ पर ले चलते हैं, तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 2 cos square θ और नीचे लिखेंगे 2 से 2 कटेगा और dθ होगा। थीटा लिखिए, x लिखिए, x है तो x ही लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √ cos square(x) dx। अब cos से क्या निकलेगा साइन, तो यहाँ पे cos निकल जाएगा, तो cos x लिख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है डायरेक्ट sin x + c होगा। एक बच्चा बता रहा सर यहाँ माइनस लगाए, देख बेटा यहाँ पे जब c आएगा ना, c जब ये c आउटपुट में c आता है तब माइनस आता है। डिफ्रेंशिएशन में इनपुट में c होगा, यदि c वाले फंक्शन को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तब तुम पहले माइनस लिख लेना। जैसे cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले माइनस sin x लिख लेना, और यहाँ पे आउटपुट में जब c आएगा ना तब माइनस लिखेंगे। डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट।
चलिए देखते जाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सिखाएगा ये। यहाँ पे लिखा हुआ है ई के पावर में इंटीग्रेशन, ई के पावर में यहाँ पे 6 log x और माइनस है यहाँ पे ई के पावर में 5 log x और बेस में ई है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। अपॉन ई के पावर में 4 log x, बेस में ई है माइनस ई के पावर में 3 log x, बेस में ई है dx। अब देखो बेस ई है, कटना चाहिए, हाँ सर, लेकिन तभी कटेगा जब 6 इधर जाएगा। तो चलिए ये ई के पावर में हो जाएगा log x के पावर 6 माइनस ई के पावर में हो जाएगा log x के पावर 5 अपॉन ई के पावर में हो जाएगा log x के पावर 4 माइनस ई के पावर में हो जाएगा log x के पावर 3 dx। अब ये कटेगा तो अपना बचेगा x के पावर 6 माइनस x के पावर 5 अपॉन x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 dx। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो x पावर 4 बचेगा, यहाँ पे x पावर 3 बचेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यही छोटी छोटी ज्ञान है जो आपको बढ़ाना है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x पावर 4 माइनस x पावर 3 और नीचे x के पावर 4 माइनस x पावर 3 है। दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो अपने पास मिलेगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो छोटा छोटा बच्चे बता देते हैं सर, x के पावर 3/3 होगा, ठीक है, यही होगा ना आयान। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 3/3 होता है ना। देखिए मेरे बच्चों को भी आता है, 4 साल का बच्चा है वो भी जानता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 होता है। आयान 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, देखिए उसको भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आयान sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है ना। हाँ देखिए इधर आइए आयान, मेरे पास आइए, एक बार यहाँ पर आइए मेरे पास, एक बार रख के ये सब मुझे बताइए, बच्चों से बताइए, मेरे गोदी में आइए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता sin x होता है। है, एक बार और बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का sin x होता है। ठीक है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 है। 1 का डिफरेंशिएशन वहाँ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 3 का डिफरेंशिएशन 0 पाई का डिफरेंशिएशन 0 ई का डिफरेंशिएशन 0 100 का डिफरेंशिएशन 0 200 का डिफरेंशिएशन 0 300 का डिफरेंशिएशन 0